बरेली हिंसा के आरोपियों पर एक्शन की तैयारी हो गई है। आरोपियों के अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी हुई है। नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर हसन हाउस के बाहर पहुंच चुकी है। बुलडोजर एक्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तौकीर एंड गैंग का हिसाब शुरू हो चुका है। बरेली में बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। नगर निगम की टीम पहुंची है। अगर मुसलमानों को भड़काया जाएगा, कानून के राज की जगह अगर दंगाइयों का राज होगा तो फिर कानून का लठ बजेगा और बुलडोजर भी गरजेगा। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बरेली हिंसा के आरोपियों पर एक्शन की तैयारी में यह बुलडोजर दिखाई दे रहा है। आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि पुलिस की परमिशन के बिना मजमा जुटाया गया, पुलिस की परमिशन के बिना प्रदर्शन किया गया, आई लव मोहम्मद के पोस्टर लहराए गए। लेकिन जब पुलिस वालों पर पत्थरबाजी शुरू हुई तो फिर पुलिस ने भी लाठियां बरसानी शुरू की और अब कानूनन अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। इसकी तैयारी हो गई है। हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त बरेली से लाइव जुड़े हुए हैं। ये किनको पकड़कर ले जा रही है पुलिस? देखिए मीनाक्षी, आपको बता दूं कि जो बरेली में हिंसा हुई थी उसके बाद से पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई बेहद तेज हो चुकी है। इस वक्त हम बरेली में ही मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखें पूरा जो प्रशासन का अमला दमला है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है और जो कार्रवाई है वो आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि बरेली में जो हमसफर पैलेस नाम से जो जगह है, जो पूरा बैंकेट हॉल है, उसको प्रशासन ने जो है सील कर दिया है। तो फिलहाल लगातार जो बरेली पुलिस है, बरेली प्रशासन है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, साथ ही साथ जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव है और लगातार जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो इस वक्त यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर भी कार्रवाई के लिए प्रशासन और पुलिस जो है वो पहुँची हुई है, क्योंकि जो तौकीर रजा है उसको गिरफ्तार किया गया था इस पूरे मामले में। बरेली में जो हिंसा हुई थी और उसके जो करीबी थे, जो कि इस पूरी हिंसा में शामिल थे, वो उन पर जो है लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। तो तस्वीरें हम यहाँ पर भी आपको दिखाएंगे। कार्रवाई की अभी आपको दिखाया था हमने कि हमसफर पैलेस जिसमें नदीम का हिस्सा था, यानी नदीम की हिस्सेदारी थी, उसको प्रशासन ने सील किया था और अब यहाँ पर भी कार्रवाई जो है वो हो रही है। आप देखें फोर्स कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लगी हुई है, बुलडोज़र पहुँचा हुआ है और लगातार जो कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है। तो तस्वीरें आप देख लें, ये बरेली प्रशासन के एक्शन की तस्वीरें हैं, यूपी प्रशासन के एक्शन की तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि जो बुलडोज़र की कार्रवाई है वो यहाँ पर हो रही है और जो पुलिस है वो बड़ी संख्या में यहाँ तैनात की गई है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिगाड़ने की कोशिश ना करे। तो आप देखें बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी है और जो सपोर्टर्स हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है कुमार, किन किन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है? बुलडोजर रोल करता हुआ आगे बढ़ता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी एक आप हमसफर पैलेस की बात कर रहे हैं और अब एक और गली की तरफ ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। हसन हाउस के बाहर बुलडोजर पहुंच चुका है। यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा हुआ है। तो देखिए मैं आपको मीनाक्षी दिखाऊं कि दरअसल यहाँ पे ये नाले के ऊपर एक प्रॉपर्टी है वो बनी हुई थी और ये पूरी इस वक्त बरेली प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई हो रही है, जिसमें अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। जो अवैध पूरा कब्जा था, अवैध निर्माण था, उसका जो ई रिक्शा पूरा स्टैंड यहाँ पर बनाया हुआ था उसको जो है यहाँ से बुलडोज़र के जरिए हटाया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख लें, जो पूरी इंक्रोचमेंट थी उसको यहाँ पे हटाया जा रहा है और फिलहाल पुलिस बल जो है बड़ी संख्या में तैनात है ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कोई बिगाड़ने की कोशिश भी ना कर सके। तो तस्वीरें आप देखें, तमाम लोग मौजूद हैं, आस पड़ोस के तमाम जो प्रशासन है वो मौजूद है, पुलिस के आला अधिकारी, प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद हैं और जो बुलडोज़र की कार्रवाई है, जो इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई है, वो बुलडोज़र के जरिए यहाँ पर की जा रही है। जी, ये जो ई रिक्शा हटाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा ई रिक्शा स्टैंड क्या यहाँ बना दिया गया था? बुलडोजर आगे बढ़ रहा है, ई रिक्शा को हटा रहा है कुमार।
देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, ये बुलडोजर के जरिए बेसिकली यहाँ पर पूरा एक इंक्रोचमेंट करके ई रिक्शा का स्टैंड बना दिया गया था। और आप देखें कि पुराने जो ई रिक्शा हैं वो यहाँ पर खड़े हुए भी हैं, तो उनको जो है बुलडोजर के जरिए एक्शन करते हुए जो है यहाँ से हटाया जा रहा है। तो ये पूरा इंक्रोचमेंट था जो कि नाले पर किया गया था और उसी को के खिलाफ जो है ये पूरी कार्रवाई हो रही है। ये अगर पुलिस से किसी आला अधिकारी से आप बात कर पाए तो उनसे समझने की कोशिश करें कि कौन कौन सा हिस्सा अवैध है, कहाँ कहाँ अतिक्रमण हुआ है और आगे क्या कार्रवाई करने की तैयारी में है। और दूसरा पक्ष भी जो है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी संख्या में दिखाई दे रहा है और अभी हमने देखा कि एक शख्स को पुलिस अपने साथ लेते हुए गई है यहाँ से, उस बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आप हासिल करें। देखिए दरअसल देखिए मीनाक्षी, मैं आपको बताऊं, ये मोइन नाम के शख्स ने जो है पूरा ये इंक्रोचमेंट किया हुआ था। हालांकि बताया जा रहा है कि ये भी तौकीर रजा का करीबी है और अब इस पर भी कार्रवाई, यानी कि जो भी हिंसा के आरोपी हैं उनके जो भी करीबी हैं उन पर जो है कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सिर्फ उसी जगह पे, उसी संपत्ति पे, उसी प्रॉपर्टी पे कार्रवाई की जा रही है जहाँ पर या तो किसी न किसी तरीके से अवैध कब्जा किया गया है या फिर अवैध निर्माण किया गया है या इंक्रोचमेंट किया गया है। तो उन्हीं संपत्तियों पर जो है ये कार्रवाई हो रही है। फिलहाल ये ई रिक्शा का एक स्टैंड था जहां पर पुरानी टूटी हुई ई रिक्शाओं को खड़ा करके जो है पूरा इंक्रोचमेंट किया हुआ था। अब बरेली प्रशासन की तरफ से जो है ये पूरा इंक्रोचमेंट की कार्रवाई को करते हुए जो है हटाते हुए ये पूरा इंक्रोचमेंट यहाँ से हटाया जा रहा है। जी, क्या किसी तरीके की कोई अड़चन या कोई एक ऐसी तस्वीर आपको लग रहा है कि माहौल बिगड़ सकता है? हालांकि पुलिस अमला तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, पूरा एक बार माहौल बता दें, कितना बड़ा पुलिस अमला यहाँ पर मौजूद है, इलाके के लोगों का क्या कहना है, ये जरा जानकारी पहुंचाए दर्शकों तक। देखिए मीनाक्षी, किसी भी तरीके से अभी तक कोई अड़चन नहीं है और फिलहाल जो है बुलडोजर अभी रुका हुआ है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर इंक्रोचमेंट हटाने की तैयारी है तो जो लोग हैं उनको भी यहाँ से दूर किया गया है, स्पॉट से दूर रखा गया है ताकि कोई भी बीच में कोई दखलंदाजी ना करें। फिलहाल जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात हैं, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस के जो इंस्पेक्टर लेवल के लोग हैं वो यहाँ पर हैं। इसके साथ साथ जो प्रशासन के लोग हैं, चाहे वो एसडीएम हो, एडीएम हो और खुद डीएम हो, वो इस वक्त स्पॉट पर हैं ताकि पूरी तरीके से जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से हो, प्रशासन के कार्रवाई में किसी भी तरह की दखलंदाजी ना हो। आपको मैं अंदर की एक तस्वीर दिखाऊंगा कि अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इस वक्त जो टीम है इंक्रोचमेंट हटाने वाली वो इस वक्त अंदर मौजूद है। यहाँ पर देखें तो बिजली के कनेक्शन को यहाँ पे काटा जा रहा है। दरअसल ये एक पूरा ई रिक्शा का स्टैंड बनाया हुआ था, यहाँ पर पैसे लेकर उस ई रिक्शा को चार्ज किया जाता था। ये पूरा एक इंक्रोचमेंट जो है किया गया था। तो फिलहाल यहाँ की बिजली जो है वो काटी जा रही है ताकि जो इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई है वो आसानी से चल सके। आप तस्वीरें भी देखेंगे तो एक आप देखें कि बिजली का एक पूरा हब यहाँ पर बनाया हुआ है, छोटे छोटे चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे बने हुए थे। फिलहाल आप देखें बिजली का कनेक्शन जो है वो यहाँ पर प्रशासन के द्वारा काटा जा रहा है ताकि उसके बाद इंक्रोचमेंट की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके, इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बरेली की तस्वीरें हैं। हिंसा के बाद जो अब प्रशासन है वो एक्शन मोड में है और लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो हमसफर पैलेस को सील करने की बात हो या फिर जो दूसरी मार्केट या दूसरे जो बैंकेट हॉल हैं, जो दूसरी प्रॉपर्टी हैं उनको सील करने की बात हो। उसके बाद अब ये इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई। बाहर इसी तरह से ई रिक्शा खड़े हुए थे, एक अंदर ई रिक्शा का स्टेशन बना हुआ था, चार्जिंग स्टेशन, जहाँ पर आमतौर पर जब कोई ई रिक्शा चालक जो है ई रिक्शा चलाता है तो उस दौरान पैसे देकर जो है वो चार्ज करता है क्योंकि उसके पास चार्जिंग की कोई सुविधा नहीं होती। तो ये उसी तरह का एक पूरा चार्जिंग स्टेशन बनाया हुआ था और इस चार्जिंग स्टेशन की अब बिजली काटी गई है। मोइन नाम के किसी शख्स का ये बताया जा रहा है जो कि तौकीर रजा का ही इस पूरे मामले में करीबी है। तो फिलहाल अब पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई लगातार चल रही है। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त जहां पर मौजूद हैं वहां पर तौकीर एंड गैंग का हिसाब होना शुरू हो चुका है। तौकीर का करीबी है मोइन, जिसे अभी अभी पुलिस ने अपने कस्टडी में लिया है और इसके अलावा जो पूरा अतिक्रमण वाला इलाका आप देख रहे हैं, दरअसल एक नाले की ज़मीन है, उसके ऊपर अतिक्रमण करके ये रिक्शा स्टैंड बना दिया गया था। अब यही अतिक्रमण ध्वस्त करने की तैयारी की गई है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है, बुलडोजर भी मौजूद है।
फिलहाल के लिए बुलडोजर के एक्शन को रोका गया है। अब उसके पीछे कारण क्या है, क्या यहाँ से भीड़ हटाने की पहले प्रक्रिया की जा रही है, थोड़ा जानकारी और दें। अब बुलडोजर लग रहा है एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुमार, देखिए आप देखें, बुलडोजर के साथ साथ ड्रोन भी जो है उस तीसरी आंख से भी नजर यहाँ पर रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे से एक एक शख्स की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। अगर इस दौरान प्रशासन की कार्रवाई के दौरान कोई भी शख्स जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा या फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो ये ड्रोन जो है वो उस पर नजर रखेगा और उसके बाद उन उपद्रवियों की उनके उपद्रवियों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो कठोरतम से कठोरतम होगी। फिलहाल पुलिस और प्रशासन इस वक्त यहीं पर मौजूद है। बिजली का कनेक्शन जो है वो काट दिया गया है। बुलडोजर अभी कुछ देर के लिए जरूर थमा हुआ है, आप तस्वीरें देखें, लेकिन फोर्स जो है पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात है और बुलडोजर अब जो है कार्रवाई शुरू हो रही है। लगातार जो सीलिंग की कार्रवाई थी वो चल रही थी और अब जो है बुलडोजर का जो एक्शन है वो शुरू हुआ है। अब किस तरीके से कार्रवाई होगी, हालांकि पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, पुलिस और प्रशासन दोनों के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, कल रामनवमी है और उसके बाद दशहरा है। क्योंकि हमारी प्रशासन के लोगों से भी बात हुई तो उनका कहना था कि हो सकता है अगले 2 दिन जो है किसी तरह की कार्रवाई ज़्यादा बड़ी ना करे, क्योंकि विजयदशमी के मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखना, मेंटेन करना भी एक बड़ी चुनौती होती है प्रशासन और पुलिस के लिए। तो फिलहाल तस्वीरें आप देखें, यहाँ से इंक्रोचमेंट जो है ई रिक्शा का के जरिए जो किया हुआ था उसको यहाँ से इंक्रोचमेंट को हटाया गया। तो तस्वीरें आप देखें, लगातार पुलिस जो है पत्रकारों को भी, मीडिया कर्मियों को भी पीछे हटने के लिए कह रही है कि किसी तरह से कोई नुकसान या चोट ना उनको पहुंचे। तो फिलहाल तमाम पत्रकारों को, जो मीडिया हैं, जो कैमरा पर्सन हैं, उनको भी पीछे किया जा रहा है ताकि आगे कार्रवाई की जा सके। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं मीनाक्षी, ये बरेली की तस्वीरें हैं। हिंसा के बाद बरेली का जो प्रशासन है वो एक्शन मोड में है। जी तो बरेली का प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है और मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। मैसेज साफ है कि जो भी कानून के दायरे को पार करेगा, जो भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ये जो कोशिश थी बरेली में जो करने की, कि पहले तो प्रदर्शन के लिए इजाजत मांगी गई, जब पुलिस ने इजाजत नहीं दी, इसके बावजूद ये देखिए मीनाक्षी, ये देखिए यहाँ पर कार्रवाई जो है वो शुरू हो रही है। बिल्कुल मीनाक्षी, आप देखिए बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू हो रही है, यानी कि अब जो डेमोलिशन का काम है वो शुरू हो रहा है। दरअसल ये पूरा एक नाले के ऊपर इंक्रोचमेंट किया गया था और उसके बाद एक अवैध रूप से यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन बनाया गया था। अब जो बिजली का कनेक्शन था वो डोमेस्टिक था या कमर्शियल था ये देखना था, लेकिन अब डेमोलिशन की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। आप देखें अंदर भी ई रिक्शा यहाँ पर खड़ी हुई हैं और आप देखें यहाँ पे तारों के पास जो है पूरा सॉकेट बिजली के लगे हुए हैं, जिसके जरिए जो है यहाँ पर ई रिक्शा को चार्ज किया जाता था। तो फिलहाल जो इस पूरे चार्जिंग स्टेशन, जो कि ई रिक्शा का चार्जिंग स्टेशन है, उसको डेमोलिश किया जा रहा है क्योंकि अवैध निर्माण था ये। और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जो हैं वो बरेली की हैं जहां पर अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बरेली हिंसा के बाद से तौकीर रजा, उसके जो सहयोगी आरोपी हैं, उनके करीबियों पर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कार्रवाई हुई, पहले सीलिंग की कार्रवाई हुई और अब ये बुलडोजर की कार्रवाई है जो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बुलडोजर के जरिए जो है वो कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। लगातार प्रशासन जो है बिल्कुल एक्शन मोड में है, पूरा एक्शन मोड में है प्रशासन। और जो भी इंक्रोचमेंट है, जो भी अवैध निर्माण है, चाहे वो दंगे के आरोपी हों या फिर उनके सहयोगी हों, उन पर जो भी इंक्रोचमेंट किया हुआ है, चाहे वो अवैध निर्माण किया हुआ है, उस पर जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो ये एक चार्जिंग स्टेशन जो नाले के पास बनाया हुआ था और बाहर इंक्रोचमेंट किया हुआ था, रिक्शा खड़ी कर जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती थी, उनकी सहूलियत में खलल पड़ता था। अब उस पूरे एरिया को, उस पूरी जगह को जो है खाली कराया जा रहा है। तो बुलडोजर के साथ बरेली प्रशासन और पुलिस जो है दोनों ही इस वक्त एक्शन मोड में है। जी तो लगातार तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। एक नाले के ऊपर अतिक्रमण करके यहाँ पर बकायदा ई रिक्शा स्टेशन बना दिया गया था, यहाँ पर उसके चार्जिंग की फैसिलिटी रखी गई थी
लेकिन बुलडोजर गरज रहा है और अतिक्रमण को तोड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है और बुलडोजर चल रहा है। जिसने दंगा भड़काने की कोशिश की, जिसने मासूमों के हाथ में पत्थर थमाए, उनके खिलाफ पुलिस का एक्शन हो रहा है, प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है। और बुलडोजर एक्शन की एक ऐसी ही तस्वीर इस वक्त बरेली से आपके सामने हम रख रहे हैं। कुमार सुनो, हमने इस पूरे मामले में देखा कि परमिशन नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद बच्चों के हाथ में पोस्टर थमा देना, फिर पत्थर थमा देना और सीधे पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर करवा देना, यानी तैयारी थी किसी बड़े बवाल की, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते इसे काबू कर लिया। और अब ये बुलडोजर एक्शन उन तमाम लोगों के लिए एक मिसाल बनेगा, एक सबक बनेगा कि राज तो कानून का ही होगा। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने मीनाक्षी कि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है इस देश में, लेकिन उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी जो है वो पुलिस की है। और अगर ऐसे में उस डेमोक्रेसी में जो है कोई खलल डालेगा, किसी तरीके से पुलिस के खिलाफ जाकर, प्रशासन के खिलाफ जाकर कार्रवाई करेगा, मनमानी करेगा और उसके बाद पुलिस और प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी करेगा, तो फिर एक्शन तो होना लाजमी है ही। तो उसी की चलते जो है बरेली हिंसा हुई और उसके बाद अब ये बुलडोजर जो कि प्रशासन का है, जो एक्शन मोड में है, तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से लगातार परमिशन नहीं देने के लिए जो है प्रशासन कहता रहा, पुलिस कहता रहा, बावजूद उसके जो है पूरा जुलूस निकाला गया, जिसमें पहले पोस्टर थमाए गए बच्चों के हाथ में, उसके बाद वही बच्चे जो हैं पत्थरबाजी करते हुए पुलिस टीम पर नजर आए, जो कि जिनमें अब आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है, खासतौर पर तौकीर रजा की इसमें गिरफ्तारी हुई। लेकिन अब उनकी जो उन पर जो कार्रवाई है वो कठोर हो सके, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस जो है ये पूरी कार्रवाई कर रही है। पुलिस और प्रशासन, साथ ही साथ बरेली नगर निगम, इसके अलावा बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये तमाम जो विभाग है उनका ये पूरा जॉइंट ऑपरेशन है, जिस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जो है अब यहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जी कुमार, आप बने रहे हमारे साथ। अभी तक इस पूरे मामले में कुल 62 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी तो पहले ही हो चुकी है और अब उनके शागिर्दों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। हिंसा के मास्टरमाइंड नदीम को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको याद दिलाते, नदीम के ऊपर आरोप ये है कि नदीम ने ही व्हाट्सएप कॉल करके बाकायदा लोगों को बरेली बुलाया और करीब 55 लोगों को व्हाट्सएप पर कॉल भी किया। इन 55 लोगों के जरिए शहर में हिंसा फैलाने के लिए लगभग 1600 लोगों को जुटाने का काम नदीम का था। मौलाना तौकीर रजा का एक और करीबी नफीस की बात करें तो उसे भी हिरासत में लिया गया है और ये तौकीर रजा की संस्था IMC का प्रवक्ता भी है। अब आप देखिए, एक एक करके जितने तौकीर रजा के दाएं हाथ बाएं हाथ आप कह ले या फिर उनके बवाली कंपनी के इंचार्ज आप कह लें, तो इंचार्ज से लेकर कार्यकर्ता तक सभी पर शिकंजा कस लिया गया है और कसा जाता जाएगा जब तक कि शांति बहाल ना हो जाए। और अगर कोई ये कहे, जैसे कि अभी मौलाना नौमानी साहब को आपने सुना होगा, कोई कह रही किस्म का डर है लोगों के मन में। नौमानी साहब ये कह रहे हैं किस्म की बेचैनी है लोगों के मन में, अब तब्दीली होनी चाहिए। दरअसल ये योगी विरोधी मंसूबे वाले पर्चे जो हैं वो ये खास किस्म से और एक खास सिंडिकेट के तहत बांटे जा रहे हैं। कुछ प्यार से, बड़े मोहब्बत के साथ जहर घोलने का काम करते हैं और कुछ फ्रंट फुट पर आकर जहर घोलने का काम करते हैं। काम दोनों का एक ही सा है कुमार, काम एक ही सा है, बस तरीके और अंदाज से बयां अलग अलग हो सकते हैं। और इस मामले में जो बरेली में हुआ वो इसकी एक बहुत बड़े एग्जाम्पल के तौर पर देखा जा सकता है। जिस तरीके से लोगों को एकत्रित किया गया, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं, नाबालिग शामिल हैं, उनकी किस्मत में पत्थर रख देना, मौलाना तौकीर रजा ये काम नहीं कर सकते और ये प्रशासन उन्हें बता रहा है। देखिए, आपको मैं बताऊं मीनाक्षी की पुलिस जब भी इस तरह का कोई जुलूस निकालना होता है या परमिशन कोई संगठन या कोई भी व्यक्ति मांगता है, तो उस दौरान जो है पुलिस और खासतौर पर LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो है तमाम जानकारी इकट्ठा करती है, गैदर करती है, जिसके बाद जो है पुलिस और तमाम जो संबंधित विभाग है वो एनालाइज करते हैं कि इन सब चीज़ों की परमिशन देनी चाहिए या नहीं। शायद पुलिस को इस बात का पूरा अंदाजा था कि अगर परमिशन दी गई तो जो जिला है बरेली जिला, उसका माहौल बिगड़ सकता है और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन
बन सकती है, जिसके चलते जो है परमिशन नहीं दी गई। लेकिन अब परमिशन नहीं देने के बावजूद भी लोगों के हाथ में पोस्टर देना और उसके बाद जुलूस निकालना, तमाम नारेबाजी करना और उसके बाद उस पूरी भीड़ का हिंसक रूप ले लेना, ये पुलिस को शायद पहले से अंदाजा था, तो तभी पुलिस ने परमिशन भी नहीं दी और पूरे पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए थे। तभी आप ये कह सकते हैं कि बरेली शहर जो है उस पर जो है बड़ी घटना होने से वो बच गया। हालांकि जो कार्रवाई थी वो दंगाइयों ने अपनी की, लेकिन पुलिस जो है काफी हद तक उसे रोकने में कामयाब भी रही। तो फिलहाल अब यहाँ पर उसके बाद, उस बरेली हिंसा के बाद जो पोस्ट कार्रवाई है वो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, बुलडोजर है, प्रशासन है, अमला दमला है, तमाम जो विभाग हैं उनके अधिकारी मौजूद हैं, बिजली विभाग मौजूद है, हाथ के हाथ बिजली काट का डेमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से जो डेमोलिशन की कार्रवाई है, बुलडोजर की कार्रवाई है या सीलिंग की कार्रवाई है, उसमें कोई भी अड़चन ना आए। तो फिलहाल बुलडोजर ने आप देखें अपनी जो कार्रवाई थी वो कर दी है, क्योंकि ये नाले की जगह थी उसको इंक्रोच करके, क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर आपने देखा हो किसी भी गांव कस्बे में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर एक चौपाल टाइप की चीज़ होती है जहाँ पर लोग बैठते हैं, गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, बैठते हैं, और उस जगह को जो है इंक्रोच करके एक पूरा चार्जिंग स्टेशन बनाया गया था, पार्किंग बना दी गई थी और बिल्कुल धड़ल्ले से जो है चलाया जा रहा था। तो अब उस पूरी जगह को जो है प्रशासन के द्वारा खाली कराया गया है। फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह से कंट्रोल में है, कोई समस्या नहीं है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। लेकिन जो कार्रवाई है बुलडोजर की वो अब यहाँ पर चल रही है और जिसमें पूरी जो दीवारें थी चार्जिंग स्टेशन की उन्हें गिरा दिया गया और साथ ही साथ जो है पुलिस आप देखेंगे तो पुलिस काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात है। मैं फिर एक दो खबरें जो और है इसमें जोड़ दूं कुमार। आप देखें, मैं क्यों कह रही हूं कि भड़काऊ मौलानाओं का दरअसल पूरा एक सिंडिकेट काम कर रहा है। पहले तो गैर कानूनी तरीके से एक प्रदर्शन का कॉल दो, बच्चों के हाथों में पत्थर पकड़ा दो और उसके बाद जब कानूनी कार्रवाई हो तो फिर हाय तौबा करना शुरू कर दो। ये क्यों हो रहा है? अब आप देखिए, मौलाना एजाज कश्मीरी हैं, वो क्या कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद का बैनर लिखने पर हिंदुस्तान के कई शहरों में पुलिस ने कार्रवाई कर दी। बरेली में मुसलमानों पर लाठियां बरसा दी गई, तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया और इसलिए इसके खिलाफ 3 तारीख को यानी कि 3 अक्टूबर को हमें आंदोलन करना है। आंदोलन की कॉल दी जा रही है। अब आप देखिए, इसी सिंडिकेट का एक और हिस्सा आपको बताती हूँ। इसी सिंडिकेट का एक और हिस्सा है जिसमें मौलाना अनीस अहमद अशरफी बयान दे रहे हैं कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर मुसलमान अपने दफ्तर को, अपने कारोबार को, अपने बाजारों को अल्लाह के लिए बंद रखें। अब क्या बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ा देना, बिना इजाजत के प्रदर्शन करना और उसके बाद फिर कानून जब अपना काम करे तो फिर अपने आप को विक्टिम बताना, विक्टिम कार्ड खेलना, क्या ऐसे कानून चलेगा? क्या ऐसे संविधान का राज होगा? ये भारत बंद की कॉल जो दी जा रही है इसलिए क्योंकि मासूमों के हाथों में पत्थर जब पकड़ाए गए और पुलिस ने कहा ये प्रदर्शन गलत है तो आप बेचैन हो उठे। तस्वीरें इस वक्त जो देख रहे हैं आप बरेली से, ये तस्वीरें क्या बता रही है? अतिक्रमण किया गया, अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो रहा है। हर मसले को धर्म के साथ जोड़ देना, कानून को धर्म के साथ जोड़ देना, बार बार विक्टिम कार्ड खेलना। दंगा होगा तो बुलडोजर चलेगा, एक्शन का रिएक्शन होगा। कुमार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुमार, ड्रोन के जरिए बराबर नजर रखी जा रही है, पुलिस का अमला भी वहां पर मौजूद है। अभी तक ठीक तरीके से पूरी कार्रवाई चल रही है, लेकिन जिस तरीके का माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है, ये बार बार विक्टिम कार्ड क्यों खेला जा रहा है? किसने कहा था बिना पुलिस के इजाजत के प्रदर्शन करने के लिए? वहां की तस्वीरें भी दिखाएं। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, यही सबसे बड़ा सवाल है। जब पुलिस और प्रशासन से आप लोगों ने परमिशन मांगी और पुलिस और प्रशासन दोनों ने मना कर दिया, तो वो कोई धर्म देखकर या जाति देखकर मना नहीं किया। पूरी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने जो है पूरी इंफॉर्मेशन गैदर की थी, जिसमें ये जानकारी निकलकर सामने आई, जो हमें भी पता चल रहा है। एलआईयू की तरफ से भी कहा गया था कि माहौल जो है बरेली का बिगड़ सकता है अगर इस तरह के प्रोटेस्ट को, इस तरह के जुलूस को, जलसे को इजाजत दी गई, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन दोनों तरफ की से जो है इसकी परमिशन नहीं दी गई। लेकिन बावजूद इसके पुलिस और प्रशासन को ताक पर रखकर, साइड पर रखकर आगे बढ़कर जो है उस जुलूस का हिस्सा बनना, जुलूस में पोस्टर लेकर चलना और उसके बाद
जो लोग शामिल थे, जो बच्चे शामिल थे, वो उसमें हमने देखा वीडियो में कि वो बच्चे पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो जाहिर सी बात है, अगर इस तरीके से पुलिस और प्रशासन को दरकिनार करके, उन्हें जो है साइड करके अगर कोई भी शख्स जो है कार्रवाई करेगा, उत्पात मचाएगा, उपद्रव उतारेगा या फिर माहौल बिगाड़ेगा, पत्थरबाजी करेगा, तो उस पर ये कार्रवाई होनी लाजमी है। और ऐसा नहीं है कि ये तमाम जो आरोपी हैं उन्हें इस तरह की कार्रवाई का कोई अंदेशा नहीं था, अंदेशा था, लेकिन बावजूद भी ये कि आप देखें ड्रोन से जो है पूरे इलाके पर नज़र रखी जा रही है, क्योंकि ये मुस्लिम पॉपुलेशन वाला पूरा इलाका है और यहाँ पर पूरे ड्रोन से नज़र रखी जा रही है। फोर्स बड़ी संख्या में तैनात है, तमाम अपने बॉडी गियर्स पहनकर, ताकि किसी भी तरीके की अगर स्थिति हो तो उससे तुरंत निपटा जा सके और लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने ना दिया जाए। फिलहाल बुलडोजर के जरिए जो है तमाम जो मलबा है वो सड़क से हटाकर, बाहर से हटाकर अंदर किया जा रहा है, ताकि कोई भी शख्स जो है उससे उसके आने जाने में बाधा ना हो। क्योंकि दरअसल ये पूरा एरिया जो है आप देखेंगे ये नाले पर बना हुआ था और नाले पर जो है एक चौपाल बनी हुई थी, लेकिन उसको कब्जा लिया गया। उसके बाद उसमें ई रिक्शा का स्टैंड बना दिया गया, चार्जिंग स्टेशन बना दिया गया और अवैध तरीके से यहाँ पर ये पूरा सब चल रहा था, जिसके बाद अब प्रशासन की नींद खुली, आंख खुली और उसके बाद अब ये कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। तो लगातार बरेली प्रशासन जो है, जो बरेली में हुई हिंसा के आरोपी हैं, उनके और उनके करीबियों ने जिस भी तरीके से चाहे वो अवैध निर्माण किया हो या फिर अवैध कब्जा किया हो, उन पर जो है प्रशासन का जो पीला पंजा है वो चल रहा है। मीनाक्षी, बिल्कुल, बरेली हिंसा में आज के दिन में जितनी भी कार्रवाई हुई है वो सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रख दें। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई में आरोपियों के खिलाफ आज हम सफर पैलेस नाम के एक बैंक्वेट हॉल को सबसे पहले सील किया गया। बरेली प्रशासन के मुताबिक ये बैंक्वेट हॉल अवैध रूप से बना हुआ था। आपको बता दें, बरेली हिंसा के मामले में गिरफ्तार हुए नदीम की इस बैंक्वेट हॉल में हिस्सेदारी थी। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, वहीं जिस जगह पर ये पीला पंजा इस वक्त चल रहा है वो भी अतिक्रमण करके यहाँ पर ई रिक्शा स्टैंड बना दिया गया, ई रिक्शा का चार्जिंग स्टेशन बना दिया गया, नाले के ऊपर की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया। अब जहाँ अतिक्रमण किया जा रहा है वो गैर कानूनी काम है, वो नहीं दिखाई दे रहा है, और जब अतिक्रमण को ढाया जा रहा है तो पीला पंजा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बरेली में हसन हाउस के बाहर बुलडोजर खड़ा हो चुका है। अवैध संपत्ति जहां जहां पर होगी वो अवैध संपत्ति गिराई जाएगी और नगर निगम की टीम पहुंची हुई है। इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें, नगर निगम और बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नफीस के कार्यालय समेत 74 दुकानों को सील किया है। और नफीस कौन? नफीस पर आरोप है कि उसने ही पुलिस अधिकारियों के हाथ काटने की धमकी दी थी। बरेली नगर निगम ने तौकीर रजा के करीबियों के कुल 3 होटल सीज किए, तौकीर के करीबी के मार्केट को भी सील किया। बरेली नगर निगम पर आप देखें, अवैध कब्जा जहां जहां पर होगा नगर निगम अपना काम करेगा। नगर निगम अपना काम करे तो फिर आप विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। तस्वीरें लगातार हमारे सहयोगी कुमार सोनू दिखा रहे हैं। गैंग का हिसाब किताब होना शुरू हो चुका है। जहां जहां पर अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कुमार, अभी इस कार्रवाई में और कितना समय लगेगा? देखिए, अभी कार्रवाई इसमें जो है चल रही है। दरअसल पूरा जो मलबा है वो हटाया जा रहा है, ताकि एरिया को जो भी पूरा इंक्रोच किया हुआ पूरा एरिया था उसको साफ किया जा सके, क्लियर किया जा सके, ताकि लोगों के आने जाने में किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। हालांकि जो इंक्रोचमेंट को हटाने की कार्रवाई थी, वो बुलडोज़र की जो कार्रवाई थी वो कंप्लीट हो गई है, तकरीबन अपने अंतिम चरण में है। लेकिन जो बाकी कार्रवाई देखेंगे तो अभी, क्योंकि जब किसी भी मलबे को ढहाया जाता है, जब किसी अवैध निर्माण को ढहाया जाता है तो मलबा जाहिर सी बात है बाहर गिरता है, या बिजली की तार अगर टूटी हो तो उसको हटाना प्रशासन की जिम्मेदारी है, क्योंकि ऐसे में किसी को करंट लगने का खतरा रहता है या फिर मलबे की वजह से किसी को चोट ना लग जाए, वो ध्यान में रखा जाता है। आप देखें, जो पुरानी ई रिक्शा खड़ी करके इस पूरी जगह को कब्जाया गया था, उन तमाम ई रिक्शाओं को यहाँ से प्रशासन की टीमें हटा रही है। फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई भी चल रही है, साथ ही साथ ये जो साफ सफाई अभियान है पूरा मलबे को हटाने का, वो भी जोर शोर से चल रहा है। और पुलिस जो है पूरी सशस्त्र बल के साथ जो है यहाँ पर तैनात है। माहौल ना बिगड़े, उसको बड़ी
मुस्तैदी से बड़ी बारीकी से ध्यान में बिल्कुल रखा ठीक गया बात है। तुम्हारा, बने रहे हमारे साथ इसी बड़ी खबर पर। हम लगातार बने हुए हैं।